आप सभी का स्वागत है आज की कहानी में। मैं रजनीश आपके लिए आज एक और नई कहानी ले आया हूं। आज कहानियां सुनाते हुए हो गए हैं टोटल 85 डेज। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप सब लोग मेरा लगातार साथ दे रहे हैं। और आज है फादर्स डे। मैं जानता हूं आप सभी ने अपने अपने पापा को फादर्स डे जरूर विश कर दिया होगा। और आज की कहानी भी हम उन फादर्स को डेडिकेट करेंगे जिन्होंने अपने जवान बेटे खोए हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। बाप बेटे की कहानी। एक गांव में एक मूर्तिकार रहा करता था। वो काफी खूबसूरत मूर्तियां बनाता था और इस काम से वो अच्छा खासा कमा लेता था। उसका एक बेटा हुआ। उस बच्चे ने बचपन से ही मूर्तियां बनानी शुरू कर दी। वो लड़का बचपन से ही बड़ी बड़ी सुंदर मूर्तियां बनाया करता था और उसके बाप उसकी इस काबिलियत से काफी खुश थे और उसका लड़का भी काफी होशियार था। लेकिन लड़का जब भी मूर्ति बनाता तो बाप हर बार कोई ना कोई गलती निकालता और कहता कि बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छी मूर्तियां बनाई हैं, लेकिन अगली बार ये कमी दूर कर देना। बेटा भी कोई शिकायत नहीं करता था और बेटा बाप की दी हुई सलाह मानकर गलतियां दूर करता रहता और मूर्तियां बनाता रहता। इस लगातार सुधार की वजह से बेटे की मूर्तियां बाप से भी अच्छी बनने लगी। और एक ऐसा टाइम भी आ गया जब लोग बेटे की मूर्तियों को ज्यादा पैसे देकर खरीदने लगे और बाप की मूर्तियां पहले की तरह उसी कम दाम में बिक रही थी। बाप अब भी बेटे की मूर्तियों में कमियां निकाल ही देता था, लेकिन बेटे को अब ये अच्छा नहीं लगता था। लेकिन बेटा कुछ बोलता नहीं था, लेकिन वो गलतियां भी दूर कर देता था और मूर्तियां बनाता रहता था। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब बेटे के सब्र ने भी जवाब दे दिया। बाप जब कमियां निकाल रहा था तो बेटे ने कहा, आप तो ऐसे कमियां निकालते हैं जैसे आप बहुत बड़े मूर्तिकार हैं। अगर आपको इतनी समझ होती तो आपकी मूर्तियां इतने कम कीमत में नहीं बिकती। मुझे नहीं लगता कि आपकी सलाह लेने की मुझे जरूरत है। मेरी मूर्तियां एकदम सही हैं। बाप ने जब यह बात सुनी तो उसने बेटे की मूर्तियों में गलतियां निकालना और सलाह देना बंद कर दिया। कुछ महीने तो वो लड़का खुश रहा, लेकिन उसने नोटिस किया कि अब लोग उसकी मूर्ति की इतनी तारीफ नहीं करते जितनी पहले किया करते थे और उसकी मूर्तियों के दाम भी बढ़ने बंद हो गए थे। और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा था। आखिर वो अपनी समस्या का समाधान लेके अपने बाप के पास गया। तो बाप ने बेटे को बहुत शांति से सुना, जैसे कि उसे पहले से ही पता था कि एक दिन ऐसा भी आएगा। और बेटे ने भी ये नोटिस किया कि जैसे बाप को सब कुछ पहले से ही पता था। तो बेटा बोला, क्या आपको ये सब होगा पहले से पता ही था? तो बाप बोला, हाँ, क्योंकि मैं भी बहुत साल पहले इसी समस्या से टकराया था। तो बेटा बोला, तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं जानता हूं तुम्हारे जितनी अच्छी मूर्तियां मैं नहीं बना सकता हूं और ये भी जानता हूं कि शायद मैं गलत भी हो सकता हूं। और ऐसा भी नहीं है कि मेरी सलाह की वजह से कभी तुम्हारी मूर्ति बेहतर बनी हो। लेकिन मैं जब भी तुम्हारी मूर्ति में कमी बताता तो तुम अपनी मूर्ति से संतोष नहीं होते थे और तुम उससे खुद को बेहतर करने की कोशिश करते और वही कोशिश तुम्हारी कामयाबी का कारण बनती थी। लेकिन जिस दिन तुमने अपने काम में संतोष कर गए और तुमने सोचा कि अब इसमें बेहतर की कोई गुंजाइश नहीं है, तो उस दिन से तुम्हारी प्रगति भी रुक गई। लोग हमेशा तुमसे बेहतर की उम्मीद रखते हैं और यही कारण है कि अब तुम्हारी मूर्तियों की तारीफ नहीं होती और ज्यादा पैसे भी नहीं मिलते। ये बात सुनकर उसने कहा, मुझे अब क्या करना चाहिए? तो उसके बाप ने कहा, अपने काम से संतोष कभी ना करो, क्योंकि यही बात तुम्हें हमेशा अपने काम में सुधार लाने के लिए और आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देती रहेगी। और लोगों को हमेशा आपसे कुछ बेहतर की उम्मीद रहती है। यही बात जीवन में सफलता दिलाती रहती है। और जिस दिन आपने काम से अपने संतोष को पा लिया तो वहां पर आपकी प्रगति रुक जाती है। तो कैसी लगी आज की कहानी नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। और हाँ, आप इस कहानी को फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को जरूर लाइक करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मुझे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जब मैं नेक्स्ट अपलोड करूंगा ना तो सबसे पहला अपडेट आपको मिलेगा। थैंक यू सो मच।